गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 13 पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, जिसका नाम है प्रदूषण। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, शुरू करते हैं। पाठ 13 प्रदूषण। तो क्या होता है प्रदूषण? प्रदूषण क्या होता है? हमारे आसपास जो गंदगी होती है, जिससे हमें रोग लगते हैं, बीमारियां फैलती हैं, जिससे हमारा वातावरण अशुद्ध होता है। हमारी वातावरण की जो हवाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, सारी अशुद्ध हो जाती हैं। तो ये सब हमारा किस में आता है? प्रदूषण में आता है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग जल जल द्वारा प्रदूषण को बढ़ाते हैं, कुछ मृदा द्वारा प्रदूषण को बढ़ाते हैं। तो चलिए आगे प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। प्रकृति हमें शुद्ध जल तथा वायु मृदा प्रदान करती है, जो हमारे एवं अन्य जंतुओं के लिए बहुत लाभदायक है। परंतु मानवीय क्रियाओं द्वारा इनका यह शुद्ध स्वरूप अशुद्ध होता जा रहा है। जब हम प्रकृति द्वारा दी गई शुद्ध वायु जल आदि को गंदा करते हैं तो इसे प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, प्रकृति ने क्या कर रखा है, हमें ऐसी चीजें दे रखी हैं जो हम खुद निर्मित नहीं कर सकते। किसने बनाई है? प्रकृति ने हमें स्वयं दी है, जैसे कि जल। ठीक है, जल वायु मृदा। तो इनको जब हम गंदा करना शुरू कर देते हैं तो ये किसका रूप ले लेती है? प्रदूषण का रूप ले लेती है। आगे हैं आपके प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि। तो कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं? कई प्रकार के। जल को गंदा करना, मिट्टी को गंदा करना या फिर वायु को गंदा करना। अब हम जानेंगे जल प्रदूषण के बारे में। वर्तमान में विभिन्न कारखानों, फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। यही नदियां आगे जाकर समुद्रों में मिल जाती हैं, जिससे समुद्र का जल भी प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के कारण पानी में उपस्थित खनिज लवण में परिवर्तन आ जाता है। जल प्रदूषण के कारण ही आज हमारे पीने का पानी भी शुद्ध नहीं रह गया है। इस प्रदूषित जल को पीने से बहुत सी बीमारियां फैलने लगती हैं। जल प्रदूषण के कारण ही जलीय जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। तो जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण में एक ऐसा होता है कि आज के समय में विभिन्न फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनका हम यूज नहीं करते, गंदे पदार्थ हैं, वो क्या करते हैं लोग? नदियों में डाल देते हैं और नदियां आगे जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, जिस कारण से समुद्र का पानी भी गंदा हो जाता है। और समुद्र का पानी गंदा होने के कारण जो उसके अंदर खनिज लवण मिले होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं, वो क्या करते हैं? नष्ट हो जाते हैं या फिर अपना रूप बदल लेते हैं, जिसके कारण हम उस पानी को पीकर बीमार पड़ जाते हैं और हमारा शरीर रोगी हो जाता है। इसी कारण से जो हमारी पहले की कुछ जलीय जीव की जातियां हैं वो क्या हो गई हैं? विलुप्त हो गई हैं, अब वो हमें नहीं मिलती। आगे देखते हैं हमारा वायु प्रदूषण। वाहनों एवं कल कारखानों से निकलता विषैला धुआं लगातार वायु में मिलता रहता है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण फैलता है। वायु प्रदूषण के कारण ही आज वायु में सांस लेना दुर्लभ होता जा रहा है। हरे भरे जंगलों को काटकर वहां कारखाने लगाए जाने से भी वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पेड़ पौधों वायु में उपस्थित विषैली गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि सोख लेते हैं तथा वातावरण में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इस ऑक्सीजन गैस को हम एवं अन्य जीव जंतु सांस के द्वारा लेते हैं। तो वायु प्रदूषण क्या है? हमारे आसपास हम वाहन चलाते हैं, उससे निकलने वाला धुआं हमारे आसपास के वातावरण को क्या करता है? गंदा कर देता है, हमारी वायु को गंदा कर देता है, जिसके कारण से उसी वायु को हम ग्रहण कर लेते हैं। वायु के अंदर हमारी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, जिसको हम लेते हैं, जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी गंदी ऑक्सीजन को हम लेते हैं, जिससे कि हम बीमारियों के शिकार होने लगते हैं। इस प्रकार हमारा जो वाहन होते हैं वो वायु को प्रदूषित करते हैं। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के कारण ही आजकल अम्ल वर्षा होने लगी है। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी से क्रिया करके अम्ल बना लेती है।
अब जिस प्रकार ये वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इस कारण क्या हो रही है, अम्ल वर्षा हो रही है। अम्ल वर्षा एक ऐसी वर्षा है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है और हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। इस गैस के अंदर, इस अम्ल वर्षा के अंदर क्या होता है, हमारी कार्बन डाई गैस उपस्थित होती है जो क्या करती है, जल से क्रिया करके एसिड बनाती है, यानी कि अम्ल बनाती है, जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आकर गिरती है। इस अम्ल वर्षा से मिट्टी बंजर हो जाती है तथा हमारी फसलें सूख जाती हैं। और जब ये अम्ल वर्षा हमारी धरती पर आकर गिरती है, मिट्टी में मिलती है, तो क्या होती है, जो हमारी फसल होती है वो बंजर हो जाती है। ठीक है, जिससे कि हमें नुकसान होता है। आगे चलते हैं। नंबर 3 है आपका मृदा प्रदूषण। कल कारखानों से निकलते अपशिष्ट पदार्थ जिस भूमि से गुजरते हैं अथवा जहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ भूमि की उर्वरकता खत्म हो जाती है तथा भूमि बंजर बन जाती है। इसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। यानी कि आजकल जो कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, वो भूमि से होकर गुजरते हैं, जहाँ पर भी वो इकट्ठे होते हैं वहाँ पे भूमि की जो उपजाऊता होती है, उर्वरकता होती है, वो नष्ट हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने इस चैप्टर में, इस पाठ में क्या क्या सीखा। मनुष्य अपने बहुत से विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा प्रकृति में प्रदूषण फैलाता है। सही बात है कि मनुष्य खुद ही अपने रोज के कुछ ऐसे कार्य करता है जो क्या होते हैं, प्रदूषण का कारण बनते हैं। विभिन्न कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थ नदियों व समुद्र आदि में मिलकर उन्हें प्रदूषित करते हैं। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ अपने संपर्क में आने वाली भूमि को दूषित करता है, जिसे क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले भी पढ़ा है। तो चलिए बेटा, आपका ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब इस पाठ का हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। वायु को शुद्ध करता है मानव, जल या हरे पेड़ पौधे? तो कौन करते हैं, हरे पेड़ पौधे। शुद्ध जल व वायु प्रदान की जाती है मानव द्वारा, प्रकृति द्वारा, नदियों द्वारा। प्रकृति द्वारा। नदियों का जल प्रदूषित होता है अपशिष्ट पदार्थों से, पेड़ पौधों से या जंतुओं से। अपशिष्ट पदार्थों द्वारा। वायु प्रदूषित होती है अग्नि से, जल से या धुएं से? धुएं से। आगे चलते हैं। जल प्रदूषण के कारण हमारे पीने का पानी भी नहीं रह गया है। कैसा नहीं रह गया है हमारा पीने का पानी? शुद्ध। ठीक है। नंबर 2, भूमि डैश बन जाती है। कैसी बन जाती है? बंजर। नेक्स्ट है आपका, डैश गैस को हम एवं अन्य जीव जंतु सांस के द्वारा लेते हैं। ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4, हमारी डैश सूख जाती है। क्या? फसलें। क्या सूख जाती हैं हमारी? फसलें। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, प्रश्न का सही कथन पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, प्रकृति का शुद्ध स्वरूप अशुद्ध होता जा रहा है। सही। नंबर 2, प्रदूषित जल को पीने से बीमारियां फैलने लगती हैं। सही। नंबर 3, पेड़ पौधे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस को सोख लेते हैं। क्या करते हैं पेड़ पौधे? ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। गलत। वायु प्रदूषण के कारण अत्यधिक बर्फबारी होने लगी है। सही। के बच्चों, तो यहाँ पे आपका ये होता है प्रश्न घ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसे आप स्वयं करेंगे, अपने घर पर इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आपका ये पाठ यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।